बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं शाह लतीफ में पुलिस ने शहरी को लूटने से बचा लिया। बर वक्त पहुंचने पर डाकुओं की फायरिंग भी हुई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कामरान महनाज से। जी बताइएगा। बिल्कुल, शाह लतीफ पुलिस ने मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं को हलाक किया और मेरे साथ वो शहरी मौजूद हैं जो साबका पुलिस अफसर भी हैं और जिनसे जो है वारदात की जा रही थी और इन्होंने भी जो है मज़ामत की और पुलिस ने बड़ी बहादुरी से जो है उन डाकुओं का मुकाबला किया। वो दोनों डाकू हलाक हो गए। इस का जो मुकदमा है इसी शहरी की मुद्दत में अमदाद इनका नाम है, दर्ज किया जाएगा। साबका पुलिस अफसर है, मैं इनसे बात करता हूँ ये वाक़या कैसे पेश आया। इमदाद साहब मुझे बताइएगा कैसे ये वाक़या पेश आया, कहाँ आप जा रहे थे, क्या हुआ था? मैं सर कायदाबाद से आ रहा था, वो मेरा बेटा था साथ था। वो जाकर इन्होंने मंजिल पंप से पहले ही इन्होंने नेशनल हाईवे पे हमें जो है वो जो है प्रेस किया, रोकने की कोशिश की। हम रुक गए और उतरते हुए उसने पिस्टल निकाला, तान लिया मेरे ऊपर और फायर भी किया। बोला गाड़ी से उतरो और मेरा बेटा था, गाड़ी से हम उतरे और चाबी गाड़ी में लगी हुई थी। उन्होंने फिर जो है ना वो मैंने जाके चाबी इन्होंने 2 फायर भी किए और आगे जो है पुलिस जो जवान थे आगे खड़े हुए थे, उन्होंने होशियार हो गए। उन्होंने जो है वो जो आके जब मुकाबला किया जिसमें 2 डाकू मारे गए। तो डाकुओं ने भी फायरिंग की थी जवाबी? उन्होंने सर जवाबी फायरिंग की थी और 2 फायर बाएँ किए हमारे ऊपर, फिर 3 फायर जाकर चलते हुए 3 फायर किए इन्होंने। फिर आगे जो है पुलिस जवान थे उन्होंने जाकर उनसे मुकाबला किया, फिर पुलिस के ऊपर भी उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी फायरिंग में जो है वो 2 डाकू मारे गए। अच्छा, आपसे चीज़ें छीन ली थी उन्होंने जो बरामद हो गए? जो हैं वो तकरीबन 5,000 कुछ 350 रुपये थे वो छीना। वो NIC वो छीनी हमारे से, जो बाद में उनसे वो जेब बरामद हो गई उनसे। जी बिल्कुल, शाह लतीफ पुलिस की जानिब से जो एक बेहतरीन कार्रवाई की गई है। मैं आपको बताता जाऊँ कि शाह लतीफ थाने के जो SHO हैं अरशद अवान गुज़श्ता दिनों चंद माह कबल जो है शराफी गोड थाने के हदूद में जैपनीज़ पर हमला किया गया। कराची पुलिस जो है जो बेलगाम डाकू हैं शहर में उनके ख़िलाफ़ जो है इसी किस्म की कार्रवाइयाँ करे ताकि इस तरह के वाक़यात की जो है रोकथाम हो सके। आगे बढ़े रब आपको बताएं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की गफलत। उर्दू बाज़ार में बेशतर दरसी कुतब ताहाल दस्तियाब नहीं। वालिदैन और तलबा किताबों के असूल के लिए उर्दू बाज़ार के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की गफलत, दरसी कुतुब अदम दस्तियाब, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। टेक्स्ट बुक बोर्ड के तमाम तर दावों के बावजूद मार्केट से बेशतर किताबें ताहाल गायब हैं। दरसी कुतुब के उसूल के लिए वालिदैन और तलबा उर्दू बाजार में मारे मारे फिरने लगे हैं। उर्दू बाजार में 9वीं और 10वीं की कंप्यूटर की किताब गुज़िश्ता 6 माह से मार्केट में मौजूद नहीं है। 10वीं जमात की केमिस्ट्री की किताब भी मार्केट से गायब है। 12वीं जमात की हयातियात और तबियात की किताब उर्दू बाजार में दस्तियाब नहीं है। केमिस्ट्री की 12वीं जमात की किताब भी उर्दू बाजार में मौजूद नहीं। 10वीं जमात की अंग्रेजी की किताब मार्केट से गायब है। वालिदैन का कहना है कि कई दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन मुकम्मल कोर्स नहीं मिल रहा। किताबों की एटलीस्ट पूरी रेंज रखी जाए ताकि परेशानी का बाइस ना बने, क्योंकि आना अब हर कोई अलग अलग जगहों से दूर से आ रहा होता है। मैं जो कि गुलिस्तान जौहर से आया हूँ और वहाँ से यहाँ तक 2 चक्कर लगाने, एक तो टाइम वेस्ट होता है और फिर ऊपर से पेट्रोल महंगा है तो वो लगती हैं सारी चीज़ें और फिर मिलती नहीं है। तो अब ज़ाहिर है बच्चों को स्टडी तो करवानी है, यही कहा जाता है कि 2 से 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है मैं आ रहा हूँ और किताब अवेलेबल नहीं हो रही। देखिए पहले तो मिल जाती थी, अब 2-3 चक्कर लगाने पड़ते। यही शॉप्स वाले ना होलसेल वगैरह में जाते हैं और काफ़ी देर लोगों को यहाँ खड़ा कर देते हैं, इनके पास किसी के पास भी पूरी नहीं होती। वालिदैन और तलबा का मुतालबा है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बर वक्त उर्दू बाजार में किताबों की फराहमी को यकीनी बनाए। उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें, सड़कों पर पड़े गड्ढे, महमूदाबाद के मकीन भी अजियत से दुचार हो गए। सितारा बेकरी के करीब सड़क से गुजरना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। बल्दियाती मसाइल शहर के हर इलाके का मुकद्दर बन गए। महमूदाबाद की मरकजी शाहराह नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि कई सालों से इस सड़क की ये सूरत हाल है मगर हमारी सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पर तमाम लोगों ने जो है कई मरतबा कोशिश की है। ये लाल शहबाज कलंदर रोड है और ये जो है CNG फ्रेंड्स का पंप है, वहाँ से लेकर सितारा बेकरी तक रोड की हालत जो है कई साल से ख़राब है और कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मतलब ना मेयर साहब ने तवज्जो दी, ना मुताल्लिका वज़ीर ने तवज्जो दी है। यहाँ की सीवरेज लाइन जो है वो अक्सर चौक हो जाती है, गटर बंद हो जाता है, लोग नमाजी लोग पढ़ने जाते हैं, नापाक इधर हो रहे हैं
लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। सड़क पर मौजूद दुकानदारों ने भी सड़क की हालत जार की वजह से कारोबार मुतासिर होने का शिकवा किया। बिल्कुल होता है, जाहिर बात है, कस्टमर हमारे पास आता नहीं है। बहुत सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे मलबे डलवा ली है ताकि वो एक लेवल ज़रा सा ऊंचा हो जाए कि कीचड़ पैदा ना हो। का कस्टमर आने में परेशान होता है, कोई अपनी बाइक भी खड़ी नहीं कर सकता, बाइक खड़ी करके उसका पैर कीचड़ में लथपथ हो जाता है। सड़क पर मौजूद गड्ढे और बारिश का पानी रोजाना की बुनियादों पर इलाका मकीनों के लिए चैलेंज बन चुके हैं। कैमरामैन इमरान एके के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें बारिश के बाइस ताखिर का शिकार। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया। ट्रेन के मुंतज़िर शहरियों का बर वक्त इत्ला न मिलने का शिकवा। कहते हैं जब बारिशें हो रही हैं तो बुकिंग बंद कर दें या ट्रेनें वक्त से गुजारा करें। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। मामूली बारिश का बहाना या इंतजामिया की गफलत, ट्रेनों का शेड्यूल फिर मुतासिर। माजूर और बुजुर्ग अफराद तवील इंतजार की अजियत का शिकार। सहूलियात के फुकदान पर मुसाफिरों के रेलवे इंतजामिया पर तनकीदी वार। ट्रेनों की रवानगी में ताखिर से कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया। सामान कहाँ रखें, खुद कहाँ बैठें, बैठने के लिए सीटों की किल्लत। स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेनों के इंतजार में रात तकते दिखाई दिए। बाकी ट्रेनों का जो इंतजाम है ये तो इंतजामियों को चाहिए ना कि अगर कंफर्म करे लेट हो रही है, नहीं है लेट, अगर टाइम पे जा रही है तब भी बहुत लेट देखी जाती हैं और उनमें कोई सहूलियात नहीं है। यहाँ पे स्टेशन पर कोई पंखे वगैरह भी नहीं लगे हुए। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मरीज़ बंदे हैं। आप देखें 2 बजे का टाइम था, ये 3 साढ़े 3 बजे बता रहे हैं। तो फैसलाबाद से भी आए तो यही हाल था, अब इधर से भी जा रहे हैं तो यही हाल है। मुसाफिरों का कहना है अब तो ट्रेनों की ताखिर की आदत सी हो गई है। आज ताखिर से रवाना होने वाली ट्रेनों में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और पाक बिजनेस शामिल थी। जहां मानसून का सीजन शहरों में दाखिल होता है तो वहीं ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना होता है। कैमरामैन जहांगीर के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। FB एरिया ब्लॉक 7 का संगम क्रिकेट ग्राउंड से बहाली का शिकार है। ग्राउंड में पानी और कीचड़ भी जमा होने के बायस बच्चे खेलों से महरूम हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। FB एरिया में खेलों का मैदान खंडरात का मंजर पेश करने लगा। ब्लॉक 7 के संगम ग्राउंड में जगह जगह पानी और कीचड़ मौजूद, बच्चे खेल से महरूम हो गए। SAJ एकेडमी स्कूल के मालिक इकबाल गाना भी ग्राउंड की खस्ता हाली से परेशान हैं क्योंकि बच्चे स्कूल में ही खेलने पर मजबूर हैं। हमारी अलमिया है कि हमारी गवर्नमेंट सन को ग्राउंड के हवाले से काम कर नहीं रही है। ज़ाहिर बात है हुसैनाबाद में ग्राउंड है, हमारी स्कूल SAJ काफ़ी दूर है, फिर भी बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं। आपके ताउन से मैं हुकूमत सिंध से ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के ग्राउंड के इंतजाम करें ताकि बच्चे ग्रास लेवल पे खेलेंगे तो आगे जाके पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर सकेंगे। क्रिकेट एकेडमी के कोच सैयद मुहिद्दीन ने ग्राउंड की खस्ता हाली की वजह बल्दियाती नुमाइंदों की अदम तवज्जो को करार दे दिया। ग्राउंड तो माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद है मगर उसकी मेंटेनेंस नहीं है। जिना ग्राउंड भी है, संगम स्पोर्ट्स ग्राउंड है और कोहिनूर ग्राउंड भी है, ये ग्राउंड मौजूद हैं मगर अगर इसकी मेंटेनेंस की जाए, इसको प्रॉपर तरीके देखा जाए तो इसमें बच्चे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है। मगर अफसोस की बात है कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। संगम क्रिकेट ग्राउंड में 15 साल कबल लगने वाली फ्लड लाइट भी गायब कर दी गई। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से ग्राउंड की हालत बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने मुनशियात की रोकथाम के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। सीनियर वज़ीर ने निजी मुखालफों पर छापे मारने की हिदायत कर दी। शर्जील इनाम अहमद कहते हैं जामियात में स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवाए जाएंगे। जिना अस्पताल की साइबर नाइफ से मुस्तफ़ीद होने वालों में 31% मरीजों का ताल्लुक पंजाब से है। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। कराची में मंशियात फरोशों की शामत, सिंध हुकूमत ने कमर कस ली। सीनियर वजीर ने मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस और रेंजर्स को हिदायत जारी कर दी। शर्जील मेमन ने कहा कि शहर में जारी निजी महफिलों पर छापे मारे जाएं। कहा कि तमाम जामियात में स्क्रीनिंग करवाएंगे और जामियात से सर्टिफिकेट लेंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने भी फैसला कर दिया है। ANF से मेरी मीटिंग हुई थी, बाकी इदारों से मीटिंग हुई थी, कस्टम्स वाले भी थे। अब ये यूनिवर्सिटीज़ तक ये टेस्ट जाएंगे। यूनिवर्सिटी के बच्चों की भी वो जो है उनकी भी स्क्रीनिंग होगी और अब हम यूनिवर्सिटी से और एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेंगे, वो हमें सर्टिफाइड करके देंगे कि उनके पास कोई भी यहाँ पे अंदर नाम मंशियात बिक रही है, ना कोई लेके आ रहा, ना कोई उनका स्टूडेंट ले रहा है। महकमा इतलात के सोशल मीडिया विंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल में 3 नए शोबों का इफ्तिदा किया है। जिना अस्पताल की साइबर नाइफ का इलाज मुफ्त होता है, जबकि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुमालिक में ये इलाज करोड़ों रुपए का होता है। यहाँ पर मुल्क के एक हैं जिनमें 31% मरीजों का ताल्लुक सूबे पंजाब से है। ये पाकिस्तान के हर गली कूचे के उन लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि
ان ہاسپٹلز میں علاج صرف سندھ کے لوگوں کا نہیں ہوتا، ان ہاسپٹلز میں علاج جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کا ہوتا ہے. صرف جو سائبر نائف ہے اس کے اسٹیٹس کے حساب سے 31% جو پیشنٹس ہیں وہ پنجاب کے وہ آتے ہیں کراچی میں علاج کرانے. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پنجاب حکومت پر ہم تنقید نہیں کریں گے لیکن بجلی کے مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنا ہے. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21. جولائی 2023 کے مقابلے جولائی 24 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں 34% اضافہ ہوا. پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات کی رپورٹ جاری. جون 2024 کے مقابلے جولائی 2024 میں برآمدات 4% کمی. جولائی 2024 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 28 کروڑ 60 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئی. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں. آئی ٹی سیکٹر میں بڑی پیش رفت. پاکستان آئی ٹی سیکٹر کی کارکردگی رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق جولائی 2023 کے مقابلے جولائی 2024 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں 34% کا اضافہ ہوا. جولائی 2024 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 28 کروڑ 60 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئی. رپورٹ کے مطابق جون 24 کے مقابلے جولائی 24 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں 4% کی کمی ہوئی. جون 24 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 29 کروڑ 80 لاکھ ڈالر رہی تھی. رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023-24 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کی بلند سطح پر پہنچ گئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹ کے اسپیشل فورن کرنسی اکاؤنٹ کی حد 35-50% کرنے کے مثبت اثرات ہوئے. ساتھ ہی روپے کی قدر میں استحکام سے بھی آئی ٹی کی برآمدات کی رقم کی آمد بڑھی ہے. اشرف خان، سٹی 21. آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں آرٹ چوک میں سیرامک آرٹ کی نمائش سج گئی. معروف آرٹسٹ عالیہ یوسف نے مٹی کو گوندھ کر سیرامک آرٹ میں ڈھال کر تہذیب و ثقافت کی عکاسی کی. آرٹسٹ کا کام شرکا کی توجہ کا مرکز بنا رہا. رپورٹ کریں گے راہیل بیگ. مٹی کی خوبصورتی، تخلیقی دنیا اور آرٹسٹ کے شاندار فن پاروں کی عکاسی کرتی نمائش آرٹ چوک میں سج گئی. معروف آرٹسٹ مجسمہ ساز عالیہ یوسف کی تخلیق کردہ اشیاء کی نمائش کا انعقاد انٹر وورن نیریٹو یعنی جڑی ہوئی داستان کے نام سے کیا گیا. آرٹسٹ نے روایتی اور جدید تکنیکوں کو استعمال کرتے ہوئے عصری اور قدیم طریقوں کو ملانے کی کوشش کی. سیرامک آرٹ جو ہے کافی آج کل پاکستان میں آئی وڈ سے کہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے، جیسے پورا ملک جو ہے مشکل دور سے گزر رہا ہے. اس کی خوبصورتی اور اس کی جو محنت اور اس کے پیچھے جو ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں سیرامک آرٹ کے لیے، جو کہ کلے اور پوٹری میں استعمال ہوتی ہیں، تو اسی مٹیریل اور اسی میتھڈ کو میں نے لے کر اس طرح سے آج ایک ڈفرینٹ فارمز اور اسکلپچرز کریٹ کیے ہیں. نمائش کے شرکا نے سیرامک آرٹ کی بنے شاہکار اشیاء کو خوب سراہا. یہ کلے ایک ایگزیبیشن ہے، ایک نئی چیز ہے جو میں دیکھ رہی ہوں. اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی. میں کافی وزٹ کرتی رہتی ہوں کام کو، اور پینٹنگز ہی ہر جگہ نظر آتی ہیں. تو یہ ایک نئی جو ہے انہوں نے جو ہے کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح مچی کہتے ہیں نا کہ تب کے کندن بنتا ہے. یہ پروسیس جو لوگوں نے کہے ہیں یہ ہر سسٹم میں ہے، چاہے آپ آئل پینٹنگ کریں، کوئی بھی میڈیم لیں. دس از ون آف دا ویری سینسٹیو اور کہنا چاہیے ویری چیلنجنگ میڈیم ہے. آرٹسٹ عالیہ یوسف کا کہنا تھا کہ نوجوان آرٹسٹوں کو اس فن سے جوڑنے اور آگہی کے لیے ہمیں بہتر اقدام کرنے کی ضرورت ہے. مجسمہ سازی کا ہنر کوئی عام فہم نہیں، اور آج آرٹسٹ نے اپنے فن کی مہارت کے ساتھ سیرامک فارم کے وہ شاہکار اشیاء تیار کی اور کہا کہ اگر اس فارم پر توجہ دی جائے تو دنیا بھر میں پاکستان کی تہذیب و ثقافت کو مزید اجاگر کیا جا سکتا ہے. کیمرامین کاشف علی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21. پاکستان کے مشہور فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر عاصم رضا آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں. ان کی فلموں نے نہ صرف باکس آفس پر کامیابی حاصل کی بلکہ ناظرین کے دل بھی جیت لیے. اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے راہیل بیگ.
और टेलीविजन कमर्शियल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में होता है। आसिम रजा 21 अगस्त 1966 को कराची में पैदा हुए। आपने फनी सफर का आगाज 1990 की दिहाई में टेलीविजन और म्यूजिक वीडियो से किया, जहां उनकी डायरेक्शन और कहानी सुनाने की महारत ने इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। उनकी फिल्मोग्राफी में हो मन जहां, परे हटलो और बॉयज विल बी बॉयज जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की, बल्कि नाजरीन के दिल भी जीत लिए। आसिम रजा ने अपनी हिदायतकारी में हकीकत पसंदी और तफरीह को एक साथ लाकर पाकिस्तानी सिनेमा को एक नई पहचान दी। आसिम रजा ने अपने करियर के दौरान कई अवार्ड्स हासिल किए। इन अवार्ड में लक्स स्टाइल अवार्ड्स और पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन डायरेक्टर के टाइटल शामिल हैं। आसिम रजा को सिटी 21 की जानिब से सालगिरह की मुबारक हो। राहिल बेग, सिटी 21। लियाकताबाद 50 साल पुराने फिश कटाकट खाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ का रुख करने लगे। गर्मी हो या सर्दी, खाने के शौकीन अफराद इस मुनफरद डिश से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे राहिल बेग से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद डाक खाना पे, और अगर डाक खाने की बात करें तो ये भी एक फूड स्ट्रीट का रूप धारता जा रहा है, और यहाँ पर जा बजा मुख्तलिफ इकसाम के खाने आपको मिलेंगे। और उसी तरह से कराची की जो एक कदीम फिश कटाकट है, उसको खाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ का रुख करते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी या कोई भी मौसम हो, हर मौसम में ही फिश कटाकट से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है। और यहाँ पर इस वक्त भी बहुत सारे लोग इस मज़ेदार डिश के मज़े उड़ा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग इससे खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, वैसे तो कहते हैं कि जो मछली का इस्तेमाल होता है सर्दी में होता है, मगर गर्मी में भी फ़िश खाने का क्या मज़ा है? असल में फ़िश सबसे पहले आपको पता है कि माशाल्लाह खाने में वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि आप हफ्ते में एक बार तो फ़िश खाएं, क्योंकि फ़िश आपको पता है वैसे भी तवानाई आपके विटामिन पूरे करती है। तो फ़िश आपकी किसी भी हवाले से फ़िश आपको फ़ायदा ही देगी, नुकसान तो नहीं देगी। और क्या कहेंगे, टेस्ट कैसा है कटाकट का? वैसे तो लोग फ्राई फ़िश खाते हैं या आजकल वो उसका बारबेक्यू बना के खाते हैं, मगर कटाकट का टेस्ट कैसा होगा? असल में कटाकट एक मुनफरिद टेस्ट है तो बहुत पुराना है, पर एक अलग थलग है कि आपको ये टेस्ट, आपको ये ऐसी रेसिपी है किसी जगह पे आपको मिलेगी नहीं। और यहाँ पे जो कस्टमर्स खाने वाले हैं जो आ रहे हैं हमारे समेत, वो अपने दादाओं परदादाओं से खाते हुए आ रहे हैं। तो आपको कितना अर्सा हो गया? हमें तो यहाँ पे समझे पैदाइश से 91 से खाते हुए आ रहे हैं। खाने के शौकीन अफराद हैं, उनका कहना है कि मौसम कोई सा भी हो मगर मछली का मज़ा अपना है, और अगर इस फिश पे लग जाए तड़का खटाखट का तो इसका जायका और भी दुबाला हो जाता है। कराची के शहरी इस डिश से खासे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।